एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बता दें कि जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। शनिवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें उपराष्ट्रपति चुनाव में किसको प्रत्याशी बनाया जाए इस नाम पर चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, संगठन मंत्री संतोष और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। बैठक में जगदीप धनखड़ के नाम पर मुहर लगा दी गई है। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और एनडीए के तरफ से उन्हें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। नाम का ऐलान किया गया कल देर शाम, जिसके बाद जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला हुआ, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। और अवनीश सिंह न्यूज रूम से हमारे सहयोगी लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, एनडीए के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। हालांकि कह सकते हैं कि एक बड़ी घोषणा कर दी गई है। क्या कुछ किस तरह की सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है? धनखड़ को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनी है। बीजेपी ने सहमति बनाई है और सबसे खास बात यह है कि जगदीप धनखड़ जो है एक किसान परिवार से आते हैं और सबसे पहले उन्होंने राजनीति की शुरुआत जो है वो जनता दल से शुरू की थी। जनता दल में वो सांसद बने थे, उसके बाद में वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में वो चुनाव हार गए लोकसभा का। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी से वो विधायक रहे हैं और काफ़ी सक्रिय रहे हैं। पेशे से वकील भी थे और सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रैक्टिस भी थी। देखिए, जगदीप धनखड़ को इनाम मिला है, इसलिए इनाम मिला है क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहते हुए उन्होंने जिस तरह से ममता सरकार की आलोचना की, हर कदम पर सरकार की खामियां को गिनाया और एक तरह से लड़ाकू प्रवृत्ति के वो हैं, इसमें कोई जो है संशय नहीं है। वो राजनीति में भी जो है जब थे तो वो अपनी बातों को मजबूती से रखते थे और जब वो बंगाल के गवर्नर हैं तभी वो अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं, चाहे सरकार की आलोचना करनी हो या सरकार की बड़ाई करनी हो। तो इसलिए बीजेपी ने एक बड़ा इनाम दिया है जगदीप धनखड़ को और उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू ने भी समर्थन दिया है। बिहार जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने ट्विटर पे जानकारी दी है कि हम सभी काफ़ी खुश हैं कि जगदीप धनखड़ को जो है उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जो है खुशी जाहिर की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे और नामांकन करेंगे। नामांकन के बाद जो है जब चुनाव होगा तो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जीत पूरी तरह से तय है, क्योंकि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ जो है जगदीप धनखड़ को चुनने का काम करेगी। क्योंकि इसमें जो है कोई वोटर जो है, इसमें जो राज्यसभा के जो वोटर होते हैं, लोकसभा के वोटर होते हैं, वही वोटर होते हैं, दूसरे कोई वोटर नहीं होते। तो वैसी स्थिति में संख्या बल भी एनडीए के पास काफ़ी अच्छी है, तो कोई जीत को लेकर कोई संशय नहीं है। लेकिन जगदीप धनखड़ किसान परिवार से आते हैं, तो एक मैसेज भी देने की कोशिश जो है वो केंद्र की सरकार ने की है कि बीजेपी, खासतौर पे बीजेपी ने की है, माफ कीजिएगा, बीजेपी की कोशिश है कि एक किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से पूरे देश में बवाल मचा था, काफ़ी संख्या में किसान की मृत्यु भी हुई थी, तो वैसी स्थिति में एक तरह से किसान को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है कि किसानों के बीच में एक अच्छा मैसेज आए कि हम किसानों के लिए भी समर्पित है, किसान की बातें जो है हम करते हैं और वैसे लोगों को हमने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है जो किसान परिवार से आते हैं। तो बीजेपी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। बीजेपी ने नाम का ऐलान कर दिया है, कल रात ही नाम का ऐलान हो गया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, वो लगातार जो है इस उनके नाम के ऐलान को लेकर काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बंगाल में जब वो बंगाल के गवर्नर वो हैं और बंगाल की सियासत को सभी समझते हैं कि बीजेपी की कोशिश है कि बंगाल की सियासत में बीजेपी और मजबूती से रहे। तो वैसी स्थिति में बंगाल के गवर्नर को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना बीजेपी का एक तरह से मास्टर स्ट्रोक ही है,
क्योंकि आने वाले समय में भले ही बीजेपी वहां सरकार बनाने में सफलता नहीं हासिल कर पाई हो, लेकिन संख्या बल उसकी काफी अच्छी हो गई विधायकों की। तो वैसी स्थिति में बीजेपी ने अपना पांव बंगाल में भी जमा लिया है और आने वाले समय में बीजेपी और बेहतर करेगी, ऐसी उम्मीद है। और इसी उम्मीद को लेकर बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। बिल्कुल, और जगदीप धनखड़ मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले भी है, तो बड़ा दाव खेला, एक मास्टर स्ट्रोक खेला है बीजेपी ने। और बता दें कि इलेक्शंस भी होने वाले राजस्थान में, इसी को लेकर ये बड़ा दाव खेला गया। चलिए अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।